हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। विदुर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे उद्धव जी से। उद्धव जी सुनते रहे और उनके पूरा शरीर जो है भगवान के विषय में जो भी वे सुन रहे थे या जो प्रश्न भगवान के साथ संबंधित थे, किस पूरे शरीर में जो है प्रेम भाव का लक्षण दिखाई दिया। वे कुछ बोल नहीं सके क्योंकि वे इतने भाव में भोर हो गए थे कि वे कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन अब यहाँ पे विदुर जो है, उद्धव जो है, विदुर को बता रहे भगवान का स्मरण करते हुए उनको पुनः स्मरण हुआ कि असलियत या असल में क्या परिस्थिति है। इसलिए कि हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। यहाँ पे उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं कि अभी क्या भगवान ही नहीं है, भगवान ही हमें छोड़कर चले गए हैं, तो कुशलता के विषय में मैं क्या कर सकता। विदुर सबकी कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। भगवान तो हम सबको छोड़कर अपने धाम वापस चले गए। मेरे स्कंद में भी हम देखते हैं कि महाराजा युधिष्ठिर को भी ऐसा ही अनुभव हुआ और उन्होंने अर्जुन को भेजा भगवान से पूछने के। भगवान के सिवाय सब कुछ अंधकार ही अंधकार। भगवान सूर्य के समान और यहाँ पे उद्धव कह रहे कि भगवान के बिना कौन कुशल रह सकता है। कुशलता की बात ही। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। बिना भगवान के हमारा जीवन अंधकार के समान होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि
इस अंधकार से हमें बाहर निकलना है। अंधकार से रोशनी की ओर। जहाँ भगवान है वहाँ रोशनी है। कृष्ण सूर्य समान नायर होए अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नाई मायर अधिकार। इस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल उठते हैं। चोरों को प्रोत्साहन मिलता है। भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं। कमल म्लान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उस तरह भगवान कृष्ण के तिरुभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। भगवान साक्षात रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवान की असीम कृपा से हम भगवान को आज भी देख सकते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दिया, ताकि हम जो है इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसे पहले भी हमने पढ़ा कि भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान आज भी हमारे साथ उनके नाम, उनके गुण, उनके लीलाएं, उनके कार्यकलापों का स्मरण जब हम करते हैं तो भगवान वहाँ पे उपस्थित यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में संवेदना प्रकट करनी चाहिए। तो यहाँ पे उद्धव ने भगवान को सूर्य से तुलना की जा रही है। सूर्य से कृष्ण की तुलना
यहाँ पे उपयुक्त है प्रभुपाद जी। तो भगवान हमेशा है, जैसे कि सूर्य हमेशा। क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर, न उद्धव, न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। विदुर जानते ही विदुर जितने ही उद्धव विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था। दोनों दुखी थे। ये ही सोच के कि भगवान अभी हमारे साथ हैं। तो इसीलिए सूर्य की तुलना यहाँ पे की गई है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है। तो हम देखते हैं कि साक्षात जब सूर्य का अस्त होता है तो अंधकार, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्योदय उदय का हो या सूर्यास्त का। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे तुलना की जा रही है कि भले ही अंधकार हो, लेकिन सूर्य का को उसका कोई प्रभाव नहीं। सूर्य हमेशा जो है ज्योतिर्मय है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया जा रहा है श्री प्रभुपाद जी द्वारा कि अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता। इसी प्रकार भगवान जो है ये हमेशा के लिए, चाहे वे जिस प्रकार से सूर्य हमारे आंखों के सामने से दूर हो जाता है जब सूर्य अस्त होता है, लेकिन सूर्य जो है ये हमेशा के लिए है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। कृष्ण का यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्य उदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भगवान का आविर्भाव मतलब प्रकट, अपीयरेंस, तथा तिरोभाव, डिसअपियरेंस सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य अपने आंखों के सामने, सिर्फ अपनी आंखों के सामने से दूर हो गए, और सूर्य है हमेशा के लिए। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं। तो भगवान इस प्रकार से, और जब तक वह किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वहां अंधकार में समा जाते हैं। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत है। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, तो तुलना की जाती है, उससे हम समझ सकते हैं। सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है
तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है। तो प्राची कितना टाइम हुआ वहां पे? माता जी, समय 9:11 इन द PM। नाइट, रात। अभी राइट। प्राची अमेरिका में है, अभी वहां पे अंधकार। सूर्य दिखता है माता जी प्राची? सुबह सुबह को दिखता है। नहीं, अभी दिख रहा है? हाँ। नहीं, तो क्या सूर्य नहीं है? सूर्य है इंडिया में। आपको नहीं दिख रहा है, जी लेकिन जी। आपको, क्योंकि आपको ज्ञान है ना। जो ज्ञानता में है वो सोचते हैं कि भगवान का अभी तिरोभाव हो गया, फिनिश। इसके लिए तिरोभाव मतलब अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण का मृत्यु हो गया। सब लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये इसीलिए ये भगवान के विषय में ऐसा ही है। तो वहां पे अभी अमेरिका में अंधकार है, तो उनके लिए अंधकार है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रोशनी है। सूर्य को हम देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी को महसूस कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में हम इस जीवन में, या हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मूव हो गए हैं, मूवमेंट है। नित्य लीला प्रविष्ट, जैसे अब यहाँ पे हम इस समय एज वी स्पीक, भगवान कहीं न कहीं किस ब्रह्मांड में गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। उनकी लीला है, नित्य है, चलती रहती है हमेशा के लिए, कोई रुकावट नहीं। हमेशा के लिए। और भगवान जिस प्रकार से अमेरिका में भी सूर्यास्त हुआ है और यहाँ पे सूर्य उदय हुआ है, उसी प्रकार भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। भगवान हमेशा के लिए उपस्थित है। जिस तरह सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है, और इस तरह किसी एक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभ आरंभ होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ भगवान यहाँ से दूसरी जगह चले गए और वहीं से उनका जन्म हो रहा है। कोई जन्माष्टमी मना रहा है किसी ब्रह्मांड में आज। तो इस प्रकार से हमेशा के अब उदाहरण देते हैं भगवान का, ये नित्य लीला, भगवान का हरि नाम नित्य चल रहा है। जब इस्कॉन के 50 साल का जो उत्सव मनाया गया, तब एक विशाल एग्जीबिशन हुआ था, और इस एग्जीबिशन में एक डिस्प्ले था जिसमें पूरे पृथ्वी का डिस्प्ले था जो घूम रहा था। और यही प्रभुपाद जी का चमत्कार है कि प्रभुपाद जी ने हर एक
देश, कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट में, हर पूरे विश्व के हर स्थानों में प्रभुपाद जी का मन में इस अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ का मंदिर स्थापित किया। तो से हम देख सकते हैं कि जैसे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, अब मंगल आरती कहीं हो रही, इस पूरे विश्व में मंगल आरती निरंतर नित्य हो रही है। अगर टाइम कैलकुलेट करते हैं जिस प्रकार से, अभी हमेशा मंगल आरती चालू है। हमारी तो मंगल आरती हो गई, अभी शायद कहीं दुबई में या कहीं ऐसे जाते जाते अफ्रीका से लेके ऐसे ऐसे घूमते हैं, हर बार हर समय मंगल आरती हो रही, नित्य चल रही है मंगल आरती। इसी प्रकार से भगवान का भी जो है प्राकट्य नित्य चल रहा है हर ब्रह्मांड के, तो हम साक्षात अनुभव कर सकते। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटे में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला है ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती है। जैसे एक दिन में हम मंगल आरती एक टाइम करते, तो इसी प्रकार से भगवान जो है, उदाहरण के लिए हम कह रहे कि मंगल आरती जो है सूर्योदय के 24 घंटे में हो रहा एक बार, उसी प्रकार भगवान का भी प्रकट या भगवान की किसी ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती, और ब्रह्मा का एक दिन यहाँ पे वर्णन किया गया। $4.3 lakh earth years, that is the एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन, और उस एक दिन को क्या कहते हैं, कल्प कहते हैं। और इस कल्प में 1000 बार ये जो है 4 युग रोटेट होते हैं। इन वन डे ऑफ ब्रह्मा 4 युग साइकिल, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इस प्रकार से एक दिन जो है ब्रह्मा जी के सब निश्चित रूप से कैलकुलेशन के हिसाब से सब सेटिंग परफेक्ट है, शास्त्र में वर्णन किया गया। और भगवान भी कब आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में, द्वापर युग के अंत में 28वें दिव्य युग में भगवान जो है स्वयं भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान, मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान जो है प्रकट अवतार में स्वयं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, किंतु भगवान जहां भी उपस्थित रहते हैं उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती है, जैसे कि शास्त्रों में बतलाया गया है। तो भगवान नित्य लीला
इस प्रकार से जब आज रेवती कीर्ति का जन्मदिन है, आप सब जानते, ऐसे ही हुआ। महाराजा रेवत अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे थे। ये तो सत्ययुग, अभी हम दाऊजी में जाएंगे, रेवती है वहां पे। तो सत्ययुग के जो लोग थे वे बहुत ही, उनका हाइट वगैरह ज्यादा। उन्होंने गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा बात तो एक ही है, जल्दी जाओ, अभी ये चल रहा है वहां पे पृथ्वी में, अभी इस ये द्वापर युग के अंत में कृष्ण और बलराम जी जो है वहां पे अवतारित है, जल्दी जाइए। और इस प्रकार से हम जानते हैं कि बलराम जी का विवाह जो है रेवती से हुआ है। और दाऊ जी में मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि रेवती जी का मूर्ति बहुत बड़ा ऊंचा सामने से जाते हैं तो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका कहीं ना कहीं चल रहा है। चलो यहाँ पे चल रहा है, ब्रह्मा जी को सब पता है कहाँ पे भगवान गया, कहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये उनके दिन में ही हो रहा है ना, उनको पता है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा संहिता में भी पता है। इस प्रकार से भगवान हमेशा, पर क्योंकि भगवान नहीं है साक्षात हमारे आंखों के सामने, तो भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें जो है भगवान हमें दे दिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कृष्ण अपनी है खास करके कलयुग में अपने नामों के रूप में। तब जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो भगवान स्वयं वहाँ पे उपस्थित है उनके नामों। और अगर हम कलयुग में भगवान को देखना चाहते हैं तो हम जो है भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान को हम देख सकते, प्रत्यक्ष रूप से हम का अनुभव कर सकते हैं अपने हृदय में, और भगवान को देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। और जब हम ऐसे करते हैं तो ये काल रूपी अजगर जो है हमें नहीं खा जाएगा, हमें हानि नहीं पहुंच सकती। नहीं तो जैसे यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं, निगल गया है। क्या निगल गया है? अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। और ये सब कब प्रबल होता है? जब अंधकार होता है। तो इसीलिए हम अंधकार से कहाँ जाना है? रोशनी की ओर जाना है। तो यही शास्त्र में बताया कि हमें और ये अंधकार से दूर निकलने के लिए ये जो है ये एक टॉर्च लाइट है, ये श्रीमद् भागवत। असतो मां सत्गमय, असत से सत की ओर ले जाता। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर। मृत्योर्मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर। अमर, तो ये शास्त्र में
जो भगवान को हमें दिखाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, हरि नाम करेंगे तो अंदर अंधा रूपी जो अंधकार रूपी जो सांप है या अजगर है वो हमें नहीं निगल सकेगा। ये भक्त का हृदय हमेशा यही होता है कि वे भगवान को के बिना नहीं रह सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। और हमने देखा कि उद्धव के जीवन में यही, वे क्षण भर के लिए भी भगवान से दूर नहीं रहना चाहते। तो इसीलिए वे दुखी हो जाते। लेकिन जैसे ही भगवान का स्मरण होता है, जैसे ही भगवान का नाम, भगवान के विषय में चर्चा होती है तो वे क्या हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं और उनके शरीर में भगवान के प्रति प्रेम के जो लक्षण है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जो हमने देखा इस प्रकार से उद्धव के साथ वही हुआ। दुखी थे, लेकिन जब भगवान के विषय में चर्चा की जाती है तो सब दुख जो है दूर हो जाते हैं और हम आनंद को अनुभव कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।